हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि कोरोना काल का समय है। अब परिस्थितियाँ और स्थितियाँ चाहे जैसी हों, बस मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क वेयर करें। देखिए, किसी भी विषय में हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ कोरोना की बात ही नहीं, कोई भी बीमारी हो। अगर हमारे घर में किसी को बुखार भी आती है तो ऐसे जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे, पुराने लोग होते थे, वो कहते थे कि घर में एक इंसान को आई है तो सभी लोगों को आएगी। तो तब हम क्या करते थे? एहतियात बरतते थे, सावधानी बरतते थे। बस अब भी वही है, यही सोचकर कि हमारे किसी एक के कारण दूसरे को कुछ भी ना हो। क्योंकि अगर पूरे घर में किसी एक को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूरा घर परेशान होता है, आप सभी जानते हैं। चलिए अब हम अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी लेते हैं। अक्षय तृतीया पड़ रही है 14 मई और शुक्रवार के दिन। आप सभी में से कईयों ने मुझसे जो प्रश्न किए हैं वो ले लेते हैं। तो देखिए कि रीना गुप्ता जी ने मुझसे सवाल किया था कि दीदी, अक्षय तृतीया के दिन चंदन श्रृंगार अगर हम करते हैं तो कितने दिनों तक ये किया जाता है? क्या केवल 1-2 दिन तक करना है हमें? क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल लेकर आए हुए अभी केवल 2 महीने ही हुए हैं। तो देखिए, चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया, ठीक है, तृतीया तिथि। तो रीना गुप्ता जी ने ये पूछा था कि दीदी, अक्षय तृतीया के दिन पूजा किस तरह से करें? मेरे लड्डू गोपाल को लाए हुए अभी केवल 2 महीने ही हुए हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ही चंदन लगाना है या और दिन भी लगाना है? तो देखिए, चंदन यात्रा 21 दिनों तक मनाई जाती है। और आप ही लोगों में से कईयों के प्रश्न ये थे कि दीदी, रोजाना पूरी बॉडी पर चंदन लगाना है। तो आपको अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी चैनल पर मिल जाएगी। कम्युनिटी में जाकर आप चेक कर सकते हैं, मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। अब हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा किसकी की जाती है, कैसे की जाती है, भोग किसका लगाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं, बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है? तो जिन फलों की तासीर ठंडी होती है, जो ऋतु फल होते हैं, उनका भोग आप लगा सकते हैं। सत्तू का शरबत आप रख सकते हैं। किन्हीं किन्हीं शहरों में सत्तू नहीं जानते हैं कि सत्तू क्या होता है, जैसे कि मुझे पिछली बार भी कमेंट आया था। तो सत्तू एक तरीके से कि जौ होता है, उसी तरह से होती है। अगर आपको सत्तू का आटा नहीं मिल रहा है तो आपको जो दानी मिल रही है, आप उसे पीसकर सत्तू का आटा बना सकते हैं। और इसका शरबत कैसे बनाते हैं ये भी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जाकर के। दूसरा, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, या कोई भी ठंडा फल जो आपके पास अवेलेबल हो। आप ये नहीं कि आम नहीं रख सकते हैं, एप्पल नहीं रख सकते हैं, अनार नहीं रख सकते हैं। सब कुछ जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका भोग लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। आप ही में से किसी ने एक प्रश्न किया था, शायद मुझे नाम ध्यान नहीं है, कि दीदी, क्या हम अक्षय तृतीया के दिन चंदन में हल्दी मिलाकर लगा सकते हैं? तो नहीं, केवल चंदन। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं कि दीदी, हमारे युगल जोड़ी 12 इंच की है, क्या हम उन्हें भी चंदन लगाएं? तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं। मस्तक पर लगा सकते हैं, आप उनके पैरों में लगा सकते हैं, हाथों में लगा सकते हैं। देखिए, ये डर कहीं ना कहीं मुझे भी है और कई लोगों को ये डर होता है जिनके यहाँ छोटे विग्रह हैं, जैसे कि मेरे यहाँ राधा कृष्ण का छोटा विग्रह भी है। तो मैं चंदन सेवा उनकी करती हूँ और उनकी करूँगी। और जिनके यहाँ छोटे विग्रह नहीं है तो आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करें, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें, आपके घर में जो जुगल जोड़ी है उनका श्रृंगार करें। और श्रृंगार किस चंदन से करना है? आपको जो लकड़ी वाला चंदन आता है, गोपी चंदन से कर सकते हैं, आप लकड़ी वाले चंदन से कर सकते हैं। गोपी चंदन में कोई कलर नहीं होता है, तो ठाकुर जी पर कोई कलर नहीं चढ़ेगा। मस्तक पर लगा सकते हैं, ठीक है।
अब बात आती है दीदी क्या लड्डू गोपाल को 21 दिन तक हमें चंदन लगाना है पूरी बॉडी पर? तो जी नहीं, जिस तरह से आपको सूटेबल हो, जितना समय आपको मिल रहा है तो आप उस तरह से सेवा कर सकते हैं। अगर आपको रोजाना लगाना है वो अपने भाव और भावों के ऊपर होता है। जैसा आप समझें कि ये जो चंदन यात्रा है या जो चंदन लगाया जाता है, ठाकुर जी को भी अक्षय तृतीया के दिन लगाया जाता है, यानी कि ताप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। अक्षय तृतीया के दिन बहुत गर्मी होती है। अच्छा, कई लोगों ने कहा कि केवल हम चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते लोग रोजाना, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आप मस्तक पर रोजाना आप चंदन लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 21 दिन ही आपको लगाना है। अगर आप में से ज्यादातर लोग उन्हें रोजाना चंदन लगाते हैं मस्तक पर, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप केवल अक्षय तृतीया के दिन पूरी बॉडी पर अगर आप चाहें तो चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जुगल जोड़ी है, यानी कि मार्बल के या पत्थर के विग्रह हैं, तो आप उन्हें मार्केट वाला जो चंदन आता है बॉक्स में, उससे श्रृंगार करते ही ना करें। देखिए, क्योंकि उसमें कलर होता है और ये सब आप सभी जानते हैं। और जब भी आपने उसे यूज़ किया होगा तो देखा होगा कि आपके हाथों पर एक ऑरेंज कलर का कलर चढ़ जाता है। तो इसीलिए आप जो डिब्बे वाला कलर होता है बिल्कुल यूज़ ना करें। आप यूज़ करें गोपी चंदन। गोपी चंदन कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये गोपी चंदन है, अंदर से कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, तो ये इस तरह के पैक में है और आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी कलर नहीं है। गोपी चंदन इस प्रकार का होता है, आपको शेप में नहीं मिलेगा। और इस बॉक्स पर लिखा हुआ भी है कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस प्रकार यूज कर सकते हैं। और देखिए, ये देखिए, तो ये गोपी चंदन आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। शायद किसी ने ले भी लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो आप लकड़ी वाला चंदन लगा सकते हैं, या आप अपने लड्डू गोपाल जी को तो जो आपके पास चंदन रखा हुआ है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर विग्रह की बात मैं करूं तो अष्टगंधा चंदन बिल्कुल मत लगाइएगा, वो कलर छोड़ता है और मैंने देखा भी। ज़्यादातर सभी लोगों के पास में छोटे विग्रह होते हैं, तो आप उन पर प्रॉपर सेवा दे सकते हैं, पूरी बॉडी पर चंदन लगा सकते हैं। चंदन के साथ में आप उन्हें श्रृंगार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रृंगार नहीं कर सकते, मुकुट भी लगा सकते हैं। इस सब आपके ऊपर है। साज सज्जा और ठाकुर जी का श्रृंगार प्रॉपर भक्त पर निर्भर करता है। वो किस किस चीज़ का लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। वृंदावन में बांके बिहारी को पाजेब धारण करवाई जाती है अक्षय तृतीया के दिन। अगर आपके ठाकुर जी को आपने पाजेब धारण नहीं करवाई है तो आप अक्षय तृतीया के दिन धारण करवा सकते हैं, या करवाई हुई है तो भी आप उनकी चरण सेवा कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि साज सज्जा सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। आप जितनी सजावट कर सकें। पूजा, लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा में अगर आपके पास में है चांदी का सिक्का है और नहीं है तो आप अपने नाक का कांटा या जो भी आपके पास चांदी सोने की कोई भी ज्वेलरी है वो आप पूजा में रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा होती है इसीलिए। दूसरा, आप ही में से 2 कमेंट मैं ले लूं तो दी क्या अक्षय तृतीया के दिन कलश स्थापना करना जरूरी है? तो देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि ये भी आपके ऊपर ही निर्भर है। तो मैं तो यही कहूंगी ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको कलश स्थापना करनी है या नहीं करनी है। अगर आप व्रत उपवास रख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कभी ऐसा नहीं होता, आपने कभी नहीं किया है, तो मैं आपको हमेशा एक ही सलाह देती हूँ कि जो रीति रिवाज या जो पूजा हमारे घर में होती आई है हमें वही करनी चाहिए। अगर हम जरा भी फेरबदल करते हैं तो कहते हैं ना, नियमों में बंधना खुद को बंधना होता है। अगर हम नियम पूर्वक चल रहे हैं तो फिर नियम पूर्वक ही हमें चलना होता है, या फिर हम सदाबहार है, जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है ये हम वैसे पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
एक और हम प्रश्न लेते हैं। तो देखिए, इनका प्रश्न ये है कि दीदी, हम हमारे युगल सरकार को या हमारे लड्डू गोपाल को क्या जरूरी है पीले रंग के वस्त्र ही धारण करवाएं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनके पास पीले रंग के वस्त्र हैं वो पहना सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसी भी रंग का वस्त्र आप पहना सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न पूरे हो गए हैं, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कम्युनिटी में वीडियो है, मैंने लिंक छोड़ा है, वहाँ पे वो देख लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल है जिसका आपको अर्जेंटली चाहिए जवाब, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और बाकी देखिए, अक्षय तृतीया पर जो पूजा विधि है वो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, क्या क्या करते हैं वो भी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, किन किन चीज़ों का भोग लगाते हैं वो भी चैनल पर अपलोड है, और सत्तू का शरबत कैसे बनाते हैं वो भी चैनल पर अपलोड है। तो आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी और ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से लेती हूँ विदा। स्टे होम, स्टे सेफ। जय श्री कृष्ण।